Good evening, students. Hope you all are in good health. This is Swarup, sir. Okay. So last class we have covered permutation combination, which you must have gone through and must have prepared notes on that topic. Because you should make sticky notes also. You should make proper notes so that you can revise again and again the topics. Else you will forget those topics. Okay. So prepare notes on your own. Yeah. You all are demanding notes from me, and if I provide you the notes now, that notes won't help you in any way. Yeah, if you make it on your own now, so your brain will copy all those notes. I'm telling you. So prepare notes on your own. That would be helpful for you. And today we are going to cover an advanced topic of counting principle, that is Catalan number. You must have heard, and some people might have not heard. Maximum of the person might have not heard about it. Okay, we will yeah, we'll cover the topic Catalan number and its application. Okay, and then we'll cover the topic generating functions. This also will be covering today. So what are Catalan numbers? अब Catalan number हम we are saying again. What are Catalan numbers? Let's go and see. Catalan numbers हम definition यहीं पे लिखेंगे. Catalan number. Catalan number. तो Catalan number क्या है? अरे सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर. जैसे आपने फिबोनाची सीरीज सुना है. फिबोनाची सीरीज. फिबोनाची सीरीज ऐसे एक सीरीज है ये. फिबोनाची सीरीज क्या है? 0 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 देन 5 प्लस 3 इज 8 डॉट 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 ऐसे चलते हैं. ऐसे कैटल नंबर का सीरीज होता है. लेकिन ये क्या है? दिस वन इज ए वेरी ये रिकर्सिव सीरीज है एक्चुअली. दिस इज रिकर्सिव सीरीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके हम कोर पार्ट हम जानेंगे आज. वी विल अंडरस्टैंड द कोर थिंग्स. बिकॉज आपको व्हाट वी डू जब व्हेन वी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, और आप कहीं से और से यदि आपको क्लासेस ले रहे हो व्हाटएवर, तो आप लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट फार्मूला बता देते, बोलता है इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो ये फार्मूला डाल दो और कर लो. कभी क्या होता है? क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं. अंडरस्टूड? द क्वेश्चंस आर ट्विस्टेड. आपको पता नहीं होता कौन सा फार्मूला किधर लगेंगे. ठीक है, आप कर देते हो एंड द आंसर इज रॉन्ग. Okay, and that's the thing. So we should whatever topics we are going to do, we'll cover in depth. Okay, हमें concepts पहले पता करना है कहाँ से क्या आए, then only we'll do. Understood? कैसे हो रहे, all these things we should know. तो कैटल नंबर्स क्या है? are a sequence of natural numbers. Are a sequence of numbers that occur in various counting problems. Various counting problems that occur in various counting problems, often involving recursively defined objects. Recursively defined objects. Okay. आप क्या है? आप बहुत सारे बच्चों को पीपल थिंक द मीन्स मेरा तो ये है नहीं, ये पार्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो हम क्या करेंगे? ये टॉपिक नहीं करेंगे. जैसे आप लोग का साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट है, ये लोग सोच रहे हैं मीन्स इफ यू डू नॉट, बिकॉज दिस इज नॉट कवर्ड इन द कोर्स, ये सिलेबस में नहीं बता रहे तो ये पेपर में नहीं आएंगे. इज नथिंग लाइक दैट. ये टॉपिक नहीं लिखे हुए, इट्स इनविजिबल. क्योंकि यही टॉपिक उठा गया, इसी टॉपिक के एप्लीकेशन सारे आपको क्वेश्चन में पूछते हैं. और आपको टॉपिक पता ना था मुझे, तो ये आएंगे नहीं क्वेश्चन पेपर, ये सिलेबस, दिस इज नॉट इन सिलेबस, तो वो आएंगे नहीं. नथिंग लाइक दैट. एक्चुअली बोला जाए तो बोथ द सिलेबस आर इक्विवेलेंट. ओके, एग्जाम्पल ले लो. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आपने देखो, आप अपना साइंटिस्ट बी में देखो, सी लैंग्वेज इज नॉट इन्वॉल्व. आप उधर जाओ साइंटिफिक ऑफिसर, उस कोर्स में देखो, उस सिलेबस में देखो, सी लैंग्वेज इज इन्वॉल्व. अब क्या हो रहा? आप यहाँ पे सी लैंग्वेज नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी आपकी जो आउटपुट्स आएंगे, आउटपुट्स इधर सी लैंग्वेज में आएंगे, इधर पाइथन में आएंगे, इधर जावा में आएंगे. ये तीन लैंग्वेज में ले आएंगे. ठीक है, सी लैंग्वेज में आएंगी क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर, जो भी डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस होंगे, तो दोज एवरीथिंग विल बी इन सी लैंग्वेज. आई एम टेलिंग यू. तो क्या हुआ? वहां यहाँ पे सी लैंग्वेज लिखा नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है? सी लैंग्वेज के डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस तो आ रहे हैं ना, बिकॉज इट विल इन्वॉल्व सी लैंग्वेज ओनली, द डेटा स्ट्रक्चर. नॉट एनी अदर लैंग्वेज. डॉट नेट भी आपको नहीं पूछेंगे. डॉट नेट का एक लेक्चर मैं लूंगा, उस लेक्चर भी हो जाएंगे, तो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क. डॉट नेट का थोड़ा मोड़ा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पूछ लेंगे, थियोरेटिकल. और आपका एक गोलैंग इज सिमिलर टू सी लैंग्वेज, उसकी भी थोड़ा बहुत पूछ लेंगे. इट्स सिमिलर टू सी लैंग्वेज बट इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, टेलिंग यू. ठीक है, हमें क्या पूछेंगे? सी लैंग्वेज हमें करना जरूरी है. पीपल माइट थिंक साइंटिस्ट बी के जो बच्चे हैं वो सोचेंगे आपका वो सी लैंग्वेज करने की जरूरत नहीं, वो तो मेरा बच गया, वो कोर्स हमें करना नहीं, वो कोर्स भी करना है.
वो नहीं करोगे तो फिर आप क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। इन द सेम वे साइंटिफिक ऑफिसर के बच्चे सोचेंगे जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं करना है वो भी करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आगे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके डेटा स्ट्रक्चर में इन्वॉल्वमेंट है, डीबीएमएस में इन्वॉल्वमेंट है, हर जो भी सब्जेक्ट ले लो उसमें इन्वॉल्वमेंट है, आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में इन्वॉल्वमेंट है रिगार्डिंग मेमोरी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आपको ये टॉपिक करना ही पड़ेगा, इट्स अ मस्ट। ओके, तो लेट्स कम टू द टॉपिक। ओके, तो कैटल नंबर क्या है? सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट ऑकर इन वेरियस काउंटिंग प्रॉब्लम्स ऑफन इन्वॉल्विंग रिकर्सिव डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब क्या होते हैं विल रिकर्सिवली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो बोल दिए। तो क्या करेंगे, विल गो इनटू द कोर ऑफ दिस टॉपिक एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। अंडरस्टूड? हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। एक एग्जांपल से समझेंगे तो बेटर रहेगा। एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। नंबर ऑफ बैलेंस पैरेंथेसिस, number of balanced parentheses with n sets, with n sets। ये है पैरेंथेसिस, ठीक है, ये ब्रैकेट्स, इसको बोलते हैं बैलेंस पैरेंथेसिस। दिस इज बैलेंस्ड, ये क्या है? बैलेंस्ड नहीं है। ये क्या है? ये दिस इज बैलेंस्ड। ये क्या है? बैलेंस नहीं है, नॉट बैलेंस्ड। तो ये आता आप लोग को पता ही है, आपने मैथ्स भी किया होगा, 7th 8th में आपने ब्रैकेट लगा के बहुत सारे मैथ्स किए, तो आपको पता है जे दिस इज अनबैलेंस्ड, दिस इज बैलेंस पैरेंथेसिस। ये तो आप लोगों को पता है, दैट आई कैन। तो दिस इज वन सेट। जो वन सेट मतलब क्या होता है? वन सेट मतलब वन क्लोजिंग, वन ओपनिंग, यही तो होता है। ओपनिंग ये होता है, क्लोजिंग ये होते हैं, ठीक है। तो इसको वन सेट बोलते हैं, या वन पेयर, वन सेट और वन पेयर यू कैन से। वन पेयर मतलब दो होते हैं, ये तो दिमाग में रखो। तो हमें पता चल गया जो वन सेट में क्या होगा, कितने तरीके से हम इसको ये कर सकते हैं वन सेट में। तो दिस इज द बैलेंस पैरेंथेसिस, ठीक है। तो दिस इज वन वे, दिस इज वन वे में मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ, नॉट मोर देन वन वे वी कैन बैलेंस। one pair of parentheses in one way। और ये वन वे क्या है? ये वन वे ये है जो आपने किया, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। होप आई एम क्लियर, ठीक है। आप टू सेट्स की बात करते हैं, टू सेट्स, लेट्स टेक टू सेट्स। टू सेट्स, टू सेट्स मतलब क्या है? ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे, टू सेट हो गए, ठीक है। टू सेट्स। अब इसे ये कितना नंबर ऑफ वेज में हम अरेंज कर सकते हैं इसको? कैन यू प्लीज टेल मी हाउ इट इज अरेंज, हाउ इट इज अरेंज्ड? तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे वे में अरेंज करेंगे? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा किस तरह से अरेंज करेंगे? हाउ मेनी वेज? ये तो टू वेज में हमने अरेंज किया, दिस आर द टू वेज अरेंज किया। एक अनबैलेंस्ड आ गया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट देयर आर टू वेज टू अरेंज। तो यहाँ पे कितनी वेज है अरेंज करने के लिए? तो हम क्या करेंगे, इसको हमने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किए थे लेकिन दूसरे वे में। जैसे ये सिमिलर है ना, तो ए बी बी सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे, टू एन सी एन हमने किए थे, टू एन सी एन। अब एन इक्वल टू ले लो, एन इक्वल टू कितने सेट से? टू है ना, टू सेट ले लो। एन इक्वल टू कितने सेट से? एन इक्वल टू कितने? फोर है, फोर है। फोर मतलब कितना? एक दो तीन चार, टू सेट है मतलब फोर है, एन इक्वल टू फोर। और कितने वेज में करना है? टू एन सी एन, तो फोर सी, एन का वैल्यू कितना है? एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू फोर, और टू इंटू एन, एक मिनट रुको, एन इक्वल टू टू कर दो, तो टू एन इक्वल टू कितना हो गया? फोर। तो फोर सी टू, फोर सी टू मतलब क्या होगा? फोर सी टू हम ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू फैक्टोरियल फोर बाई फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल टू, ये तो फॉर्मूला है। तो इक्वल टू कितना हो गया? सिक्स वेज। होप आई एम करेक्ट। एन कितना है? टू सेट्स है ना, तो एन इक्वल टू टू सेट्स। ये देखो एन इक्वल टू टू सेट्स, हम टू एन सी एन, तो टू एन में पुट कर दो, तो टू एन इक्वल टू फोर, तो फोर सी टू इक्वल टू कितना हो गया? सिक्स वेज। सिक्स को में इसको अब मैं अरेंज कर सकता हूँ, कैसे देखते हैं, लेट्स डू इट। एक हो सकता है ऐसे, दिख नहीं रहा, ये क्या वे है अरेंज करने का? एक अरेंज करने का ये वे है, ठीक है। एक अरेंज करने का ऐसे है, ये भी कर सकते हैं। एक अरेंज करने का ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं,
एक अरेंज करने क्या होगा, ये उसके बाद ये एक अरेंजमेंट है। एक और अरेंजमेंट क्या हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे। कैन यू डू लाइक दिस? दीज आर ऑल द अरेंजमेंट्स, एक दो तीन चार पांच छह। तो इस तरह से मैं दो सेट को हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन वैलिड कौन सी है? दीज आर द टू वैलिड। ये समझ आ रहे? ठीक है, वैलिड मतलब क्या होता है, और बैलेंस्ड यू कैन से। बाकी सारे क्या है, दे आर नॉट बैलेंस्ड, so हाउ टू व्हाट टू डू। ठीक है, तो ये दो सेट ही बैलेंस्ड है और बाकी सारे बैलेंस नहीं है, तो इसको लेकर हम करेंगे। लेकिन आगे क्या करेंगे, हम तीन सेट और ले लेते हैं। थोड़ा सा हम एक सेट ले लिए, दो सेट ले लिए, तीन सेट लेके देखते हैं, तो उसके बाद विल कम टू सम कंक्लूजन। ओके, नाउ लेट्स टेक थ्री सेट्स। थ्री सेट्स मतलब कितना होगा, 2nCn होता है ना, इक्वल टू 2 3 जा कितना होता है, 6C3 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इक्वल कितना होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 गॉन। अब 3 फैक्टोरियल 3 क्या, 3 इंटू 6, तो 6 और फैक्टोरियल 3 ये भी गॉन, 5 4 जा 20, तो 20 वेज में मैं थ्री सेट्स को कर सकता। थ्री सेट्स क्या 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 थ्री सेट है, ये एक सेट है, यू नो दैट थिंग। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बैलेंस्ड करके देखते हैं, बैलेंस देखते हैं एक बार करके। बैलेंस क्या क्या होते हैं, एक ये हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है, ये हो सकते हैं, एक ऐसे 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 ऐसे, ये भी कर सकते हैं, दिस आर ऑल बैलेंस्ड। एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, ये भी बैलेंस्ड है, एक ऐसे 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 ऐसे। तो ये सर क्या है, दिस आर ऑल द वैलिड वैलिड। तो वैलिड कितना हो गया, एक दो तीन चार पांच, पांच वैलिड हो गया। बाकी जो 15 जो आएंगे, 20 है ना, उसमें बाकी जो 15 आएगा वो क्या होगा, दिस आर नॉट वैलिड, आई एम टेलिंग यू। उसका मतलब क्या हुआ, वी कैन राइट एक सेट मतलब कितना हो, एक सेट में क्या है, एक वैलिड है, टू सेट में टू वैलिड है, थ्री सेट में फाइव वैलिड है। तो ये जो 1 to 5 करके जा रहे, तो दिस इज ए कैटलन नंबर। ओके, दिस इज ए कैटल नंबर। आई होप इट इज क्लियर। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस्ड पैरेंथ, वी आर इंटरेस्टेड इन टोटल नंबर ऑफ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। ये तो क्लियर हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस आउट ऑफ n सेट्स ऑफ दिस कॉमा दिस, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पैरेंथेसिस ways, total number of ways to arrange parentheses minus number of unbalanced parentheses। ओके, मैंने टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिए थे, 2nCn टू अरेंज, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 2nCn माइनस नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस, नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस। अब नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस इज इजी टू फाइंड। अब कैसे, विल सी। अब कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें जानना जरूरी है, लेट्स गो एंड सी। प्रॉपर्टी ऑफ अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस, property of balanced parenthesis, property of balanced parenthesis। If we see the arrangement, very important, if we see the arrangement, if we see the arrangement from left to right, from left to right at any point, at any point, the number of
the number of opening brackets is greater than equal to the number of closing brackets. Okay, अब ये तो बात समझ आई नहीं. If we see the arrangement from left to right at any point, the number of closing bracket is greater than equal to number of opening bracket is greater than equal to number of closing bracket. क्या मीनिंग है? क्योंकि बैलेंस हमें क्या करेगा, वन सेट दिया तो दो होंगे, एक क्लोज्ड एक ओपन एक क्लोज्ड, टू सेट देगा तो दो दो ओपन होगा दो क्लोज्ड होगा, थ्री सेट देगा तो तीन ओपन होगा तीन क्लोज्ड होगा, चार सेट देगा तो चार ओपन होगा चार क्लोज्ड होगा. ये तो हमें पता है. तो फिर ये इस मीनिंग क्या, इस बात का मीनिंग क्या, मैंने जो इस तरह का जो बातें की इसका मीनिंग क्या है. अब देखते हैं एग्जांपल लेके इस बात का क्या मीनिंग बोलना चाह रहा है. एक सेकंड. ओके, एग्जांपल ले लो. ठीक है, ये ब्रैकेट. तो यहां पे लिख लो ओपनिंग, यहां पे लिख लो क्लोजिंग. इतना क्लियर है. अब मैं लेफ्ट से देख रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जा रहे. तो ओपनिंग में देखो फर्स्ट क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है. ओपनिंग ब्रैकेट कितना है, एक है. ठीक है. अब क्लोजिंग ब्रैकेट कितना है, यहां पे इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, जीरो है. सेकंड में क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है तो वन प्लस वन टू ओपनिंग ब्रैकेट. यहां पे क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट जीरो है. थर्ड में क्या है, थर्ड में देखो एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट और ना एक दो ओपनिंग ब्रैकेट तो आ चुके हैं. अब क्लोजिंग ब्रैकेट कितना है, एक आ गया. उसके बाद इसमें जाओ, इस पोजीशन में जाओ, इसमें क्या है, दो ओपनिंग ब्रैकेट है और दो क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, क्योंकि एक और एक दो हो गए ना, तो दो क्लोजिंग ब्रैकेट. इतना क्लियर है. अब यहां पे जाओ, यहां पे क्या है, तीन ओपनिंग ब्रैकेट और दो ही क्लोजिंग ब्रैकेट है. कैन यू सी दिस थिंग. यहां पे जाओ, तीन ओपनिंग ब्रैकेट हम ऐड करते रहेंगे, तीन ओपनिंग ब्रैकेट और यहां पे कितने हैं, तीन क्लोजिंग ब्रैकेट. कैन यू सी. तो ये चीज आप देख रहे हो, नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट. यहां पे भी देखो ग्रेटर है, टू ग्रेटर देन जीरो, टू ग्रेटर देन वन, टू ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल भी है, तो यहाँ पे क्या इक्वल टू लगा हुआ है. ठीक है, एक मिनट को इसको मैं, यहाँ पे टू है, यहाँ पे देखो टोटल कितना है, अब थ्री, थ्री ओपनिंग ब्रैकेट है. कैसे, एक मिनट लिखने दो. ये एक ओपनिंग ब्रैकेट, ये एक ओपनिंग ब्रैकेट, ये तो थ्री ओपनिंग ब्रैकेट और क्या क्लोजिंग ब्रैकेट कितना, टू ही है. उसके बाद थ्री ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट थ्री है. तो दिस इज द वे, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बैलेंस्ड पैरेंथेसिस. कीप इन माइंड, दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस क्या है, द नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट इज ग्रेटर देन इक्वल नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट. ये भी पूछ सकते हैं पेपर में. ठीक है, ये कोर कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. तो आप कैसे करोगे इसको, नहीं कर सकते हो. ओके. अब एक और चीज नंबर टू, फॉर बैलेंस पैरेंथेसिस अब हम करेंगे फॉर प्रॉपर्टी ऑफ अनबैलेंस्ड. अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस, हम बोल सकते हैं वाइस वर्सा ऑफ वन, वाइस वर्सा ऑफ प्रॉपर्टी वन. अब इसको लिखते, फ्रॉम स्कैनिंग from left to right, there will come a point, from scanning from left to there will come to a point. एक मिनट को इसको थोड़ा इंग्लिश को ठीक करने दो. जब अनबैलेंस्ड है तब का बात करें, we will come to a point where the number of closing bracket will exceed the number of opening bracket. एक एग्जांपल ले लेते, विल अंडरस्टैंड बेटर. अब ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे क्या हो। अब इस पॉइंट में आते, ये ओपनिंग लिख दो, इधर क्लोजिंग लिख दो, इतना तो ठीक है। अब ओपनिंग में ये क्या है, ओपनिंग 1 है, नहीं ये क्लोजिंग है, दिस वन इज क्लोजिंग इज 1 एंड ओपनिंग इज 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहीं पे प्रॉपर्टी वायलेट हो जा रहे हैं, कैन यू सी, यहीं पे प्रॉपर्टी हमारा वायलेट हो जा रहे हैं। ठीक है, क्लोजिंग इज 1 एंड ओपनिंग इज 0, तो प्रॉपर्टी इज वायलेट, तो फिर क्या करेंगे, विल स्टॉप हियर, प्रॉपर्टी 1 is violated, so we stop here. Okay, and conclude that it is unbalanced. आप एक और एग्जांपल लेते, ऐसे कुछ ले लिए। ओके, अब यहां पे देखते, ओपन, यहां पे क्लोज कर लो। ठीक है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है, ओपन में क्या है 1, क्लोज में 0। यहाँ पे ओपन में क्या है 1, ओपन में 2 हो गया, दो ओपनिंग ब्रैकेट, या क्लोज क्या है 0, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। इसका 3 भी क्या होगा, ये ओपन 2 ही रहेगा, और क्लोज कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या, इस जगह में प्रॉपर्टी इज वायलेटेड, प्रॉपर्टी इज वायलेटेड, वी स्टॉप हियर। इतना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, वी स्टॉप हियर, दिस इज द वे। आप एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर हम कंक्लूजन में आएंगे, व्हाट आई मीन टू से। एग्जांपल ले लो एक और, ऐसे 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 कुछ है। यहाँ पे ओपन लिखो, यहाँ पे क्लोज लिखो। यहाँ पे क्या है, ओपन क्या है 1, क्लोज 0, ओपन 1 क्लोज इक्वल टू 1 हो गया। अभी क्या ओपन 1 ना, यहाँ पे क्या ओपन कितना है, ओपन 1 ही है, क्लोज क्या हो गया, क्लोज 2 हो गया, क्लोज 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट में प्रॉपर्टी इज वायलेटेड। ओके, तो हम लिख सकते हैं क्लोजिंग लेफ्ट पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिमिटेशन ये दे देंगे, यहाँ पे वायलेट हो गया इस जगह में, तो आप ये डैश 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 कर दो, यहाँ पे एक दीवार दे दो, इतना दे सकते हैं। ओके, इतना दीवार देने के बाद हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू, ये एक ये दे दिए, दैट दिस इज अ वॉल। ओके, अब हम क्या करेंगे, आई एम टेलिंग यू, लिसन केयरफुली, एज यूजुअल इसको ऐसे ही लिख दो, और ये बीच में दीवार दे दो, दीवार दे दिए। उसके बाद व्हाट विल डू, ये क्या है, दिस वन इज ओपनिंग ना, ऑपोजिट कर दो, ओपनिंग को ऑपोजिट क्या था, क्लोजिंग, तो यहाँ पे ओपनिंग है, इसको भी क्लोज कर दो। ये क्या है, क्लोज है, इसको ओपन कर दो। कैन यू डू लाइक दिस, कैन यू डू लाइक दिस, हम कर दिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट पार्ट, दिस वन इज लेफ्ट पार्ट एंड दिस वन इज राइट पार्ट। ओके, आप लेफ्ट पार्ट को क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट इक्वल टू ओपनिंग, ओपन +1, और राइट पार्ट को लिखो, राइट पार्ट इक्वल टू ओपनिंग +1, कैन राइट, क्योंकि देखो, या इसको आप लेफ्ट पार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मिनट को, यहाँ पे क्लोज लिख दो, क्लोजिंग ब्रैकेट इक्वल टू ओपन +1, लेफ्ट पार्ट का, लेफ्ट का लिख रहा हूं, ये राइट का, क्लोज, यहाँ क्लोज लिखो। ठीक है, लेफ्ट पार्ट में हम क्या लिख रहे हैं, क्लोज इक्वल टू ओपन +1, मतलब क्या हो रहा है, क्लोज कितना है, देखो क्लोज देखो कितना है 2 है, क्लोज 2 है, और ओपन कितना है 1 है, तो ओपन +1 हो गया। ये राइट पार्ट में भी देखो, क्लोज इक्वल टू ओपन +1, क्लोज 2 है, ओपन ओपन 1 है, कैन यू सी, जब मैंने चेंज किया, हर कोई भी एक प्रॉब्लम ले लो, इसमें इसी तरह का सिचुएशन आएगा। तो क्लोज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्लोज इक्वल टू ओपन +2, कैन राइट लाइक दिस,
Okay, so we can also write like this, closed equal to n plus 1 or open equal to n minus 1. Can write like this, और n equal to क्या ले लो, n equal to suppose 3 सेट्स ले लिए, n equal to 3, n equal to यहाँ पे कितने सेट्स है, यहाँ पे सेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 माने थे n equal to 3 है, n equal to 3 अब यहाँ पे पुट करो इस जगह में, क्लोज इक्वल टू कितना हो रहा है 3 plus 1 इक्वल टू 4, और ओपन इक्वल टू कितना हो रहा है 3 minus 1 इक्वल टू 2। तो आप देखो तो यहाँ पे इस जगह में देखो क्लोज इक्वल टू कितना हो गया 4, ये देखो 1 2 3 4, 4 क्लोज हो गए, हाँ, और ओपन इक्वल टू कितना हो गया, ओपन इक्वल टू मैं अलग कलर ले लेता हूँ 1 और 2, 2 हो गए। कैन यू सी दिस थिंग, तो हम ये वाला चीज लिख सकते हैं उसका मतलब, ठीक है, क्लोज इक्वल टू n plus 1 ओपन इक्वल टू n minus 1, ये बार बार आप लोग देखोगे समझ में आ जाएगा। तो हम वी कैन राइट लाइक दिस, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन n plus 1 का फैक्टोरियल इंटू n minus 1 का फैक्टोरियल, वी कैन राइट लाइक दिस इक्वल टू 2n cn minus 1, वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। आप देखो इसको कैलकुलेट करो तो यू विल गेट दिस थिंग ऑटोमेटिकली, ये मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, होप आई एम क्लियर। अब क्या करेंगे, तो ये जो चीज है ये कैन यू सी दिस थिंग, ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस का प्रॉपर्टी है, अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस का प्रॉपर्टी है, पैरेंथेसिस, ठीक है, नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस। आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो, इधर पीछे चलो, पीछे चलते, पीछे चले, पीछे चले, हाँ, ये जो 20 है, ये 20 है ना, 20 टोटल नंबर ऑफ 20 है, इसमें क्या है 5 वैलिड है, तो 15 क्या होगा इनवैलिड होगा, n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू 3 है। अब देखते हैं n इक्वल टू 15 आ रहा है क्या नहीं, n इक्वल टू 3 पुट करते हैं यहाँ पे, n इक्वल टू 3 वैलिड करने के लिए, तो 2 इंटू 3 सी 3 माइनस 1 कितना हो रहा है, 3 माइनस 1 इज 2, इज इट फाइन, तो 6 c2 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बाय अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल equal to 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 2 factorial into 3 factorial, 3 gone are 2 2s are, तो 6 5 30, 6 5 30, एक मिनट ठीक है, 6 5 30 2 60, so it's not coming, let me see, 2n cn minus 1, n का वैल्यू कितने हैं, देखो कैलकुलेशन कहीं गलत किया मैंने, 2n, n का वैल्यू कितने हैं अभी, n का वैल्यू 3, तो 2n 2 2 3 6 c2 6 c2, सॉरी आई डिड ए मिस्टेक ना, यहाँ 4 फैक्टोरियल होगा, कैन यू सी 6 माइनस 2 इज 4, आई डिड ए मिस्टेक हो गया, मैं यही बोलूँ जो मेरा कैलकुलेशन कैसे गलत हो गया, तो क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 4 गॉन 6 5 32 बाई 2 15, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, इतनी बैलेंस्ड है, 5 वैलिड है, तो फिर क्या होगा 20 माइनस 5 कितना होता है 15 इनवैलिड है, एंड वी गॉट इट 15 इज इनवैलिड, कैन यू सी दिस थिंग, 15 इनवैलिड। तो आपको यदि 5 सेट्स दे, 10 सेट्स दे, 20 सेट्स दे, आपको यदि बोले वैलिड पैरेंथेसिस निकालने के लिए तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वैलिड पैरेंथेसिस इक्वल टू 2n, एक मिनट देख लो क्या लिखा था मैंने, 2n cn minus 2n cn minus 2n cn minus 1, we can write like this, hope I am clear, which is equal to 2n factorial 2n upon n factorial into 2n minus n is n factorial, ये तो लिख सकते हैं, माइनस 2n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n प्लस 1, दोनों माइनस करेगा ना फैक्टोरियल, कैन राइट लाइक दिस,
विच इज इक्वल टू 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल माइनस 2n का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल 2n minus n is how much? N. So n plus 1 का फैक्टोरियल we can write like this. Hope I am clear till here. अब हम क्या लिख सकते हैं? 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल माइनस 2n का फैक्टोरियल। अच्छा n माइनस वन के बाद क्या होता है? n माइनस वन फैक्टोरियल है, उसके बाद n प्लस वन n प्लस वन के बाद यदि क्या होता है? n फैक्टोरियल, यू कैन राइट n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस n फैक्टोरियल। कैन राइट लाइक दिस? एक बार आराम करके ठीक से लिखता हूं, इंटू n फैक्टोरियल। ये तो समझ आ गया, दिस इज n प्लस वन फैक्टोरियल। ये तो समझ में आ गया ना। फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस डॉट 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 वन तक जाता है, n माइनस वन n माइनस टू ऐसे करके। तो n तो क्या है? n प्लस वन फैक्टोरियल है, तो n प्लस वन फैक्टोरियल के बाद क्या होता है? n प्लस वन इंटू n प्लस वन माइनस वन। तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली n फैक्टोरियल होगा। तो ये मैंने लिख दिया n प्लस वन n फैक्टोरियल, ओके, विच इज इक्वल टू 2n का फैक्टोरियल। ये सब मैथ्स आपको थोड़ा आना चाहिए। n फैक्टोरियल माइनस 2n का फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन है, हम यहाँ पे n ले लेते हैं एक, ठीक है, n इंटू n माइनस वन। क्यों ले रहे हैं अभी बता रहा हूँ, इंटू n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल। वी कैन राइट लाइक दिस, विच इज इक्वल टू 2n का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल माइनस 2n का फैक्टोरियल इंटू n अपॉन n इंटू n माइनस वन। n के बाद n माइनस वन, n के बाद n माइनस वन, मतलब क्या है? दिस वन इज ऑल्सो n फैक्टोरियल। यहाँ पे हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं इंटू n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल। वी कैन राइट लाइक दिस, ओके, विच इज इक्वल टू, हम 2n फैक्टोरियल को कॉमन ले लो और n फैक्टोरियल यहाँ है, यहाँ पे एक n फैक्टोरियल यहाँ भी है, तो क्या करेगा? दो n फैक्टोरियल को बाहर निकाल दो, इंटू क्या होगा? 1 माइनस n अपॉन n प्लस वन। वी कैन राइट लाइक दिस। अब 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल क्या होता है? 2n cn, वी राइट लाइक दिस। तो n प्लस वन माइनस n अपॉन n प्लस वन इक्वल टू 2n cn इंटू n गॉन, तो 1 अपॉन n प्लस वन। Therefore, number of balanced parentheses equal to 2n cn into 1 upon n plus 1। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है, क्योंकि n का वैल्यू 100 दे दिए, अब आप बैलेंस पैरेंथेसिस या n का वैल्यू 10 दे दिए, तो आपको निकालते निकालते बैंड बच जाएंगे। तो आप क्या करोगे? इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ये जो फॉर्मूला मैंने डाला अभी, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, n प्लस वन का फैक्टोरियल, n plus 1 factorial, okay, now 2n cn upon n plus 1, okay, तो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको दिमाग में रखना है, ओके। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया ये चीज। एक एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल लेते हैं कैटलन नंबर की, वन मोर एग्जांपल। क्या है? नंबर ऑफ वेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आते हैं, नंबर ऑफ वेज टू रिच nn, कोई एक पोजिशन nn फ्रॉम 0,0 without crossing the diagonal, without crossing the diagonal, assuming that you can move up and right, नथिंग एल्स। आप और राइट ही जा सकते हो, इधर उधर कहीं लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, लेफ्ट नहीं कर सकते, अप एंड राइट दो ही मूव है, तो टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितने हैं? Therefore, मूव्स के क्या? वैलिड मूव्स, यू कैन राइट वैलिड मूव्स क्या है? अप एंड राइट, अप कमा राइट लिख दो, ठीक है। और कंडीशन क्या है? डू नॉट क्रॉस द डायगोनल,
ठीक है, डू नॉट क्रॉस द डायगोनल। अब ये कैसे करेंगे, दैट इज ऑल्सो थिंग। तो हम क्या करेंगे इस तरह का क्वेश्चन का, ये क्या बोला है, नंबर ऑफ पोजिशन टू रीच फ्रॉम रिच एन एन, माने एक लास्ट पोजीशन है फ्रॉम जीरो जीरो, माने क्या होता है, एक पोजीशन दे दिया, जीरो जीरो इज अ पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम जीरो जीरो वी हैव टू गो टू एन एन। ओके, तो हाउ टू गो विदाउट क्रॉसिंग द डायगोनल, तो लेट्स ड्रॉ, पहले हम एक ग्रिड बनाएंगे। यू नो व्हाट इज अ ग्रिड, 4x4 ग्रिड बना लो, एंड जीरो जीरो इज द ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं, दिस वन इज द डेस्टिनेशन। ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक आपका एआई में भी यूज हुआ है, एंड ये नहीं एआई में यूज हुआ बोल के मैं आई वोंट स्टॉप, मैं क्या करूंगा, व्हेन आई विल बी गोइंग टू एआई, एआई इज आल्सो टॉपिक, तो मैं क्या करूंगा इस टॉपिक को उसके साथ मैं लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, आप लोग का जब लिंक हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा इस टॉपिक से उसके लिंक है, तो फिर आप लोग के दिमाग में भी रह जाएगी चीजें। होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। खाली आपको मीन्स फॉर्मूला बता दिया और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवा दिया, तो इट वोंट हेल्प, आप क्वेश्चन पकड़ ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको बेस ही नहीं पता, तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है, क्या लिंक है, यू वोंट अंडरस्टैंड। ओके, दैट्स द थिंग। तो 4x4 ग्रिड एक ले लो, एक दो तीन, एक दो तीन, यही है, इसको बोलते ग्रिड, ये दिमाग में रखो। जीरो जीरो इज द ओरिजिन है, और सपोज 4 4, तो जीरो जीरो, तो ये क्या होगा, ये 1 0, एक्स एक्सिस इधर, तो एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, पता है ना, 1 0 2 0 3 0, और ये क्या हो गया 4 0, ये कितना होगा, जीरो जीरो है तो 0 1 0 2 0 3 0 4, इतना ठीक है, मूव ओनली राइट नाउ। तो वी कैन टेक, हम क्या ले सकते हैं, अब ये जो ओरिजिन और ये नहीं, ये जो डायगोनल क्या है, ये बातें समझ नहीं आ रही है, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये समझने के लिए हम क्या करेंगे अभी, चलो व्हाइट की यूज करते हैं, ये डायगोनल, ये तो पता है, ये डायगोनल है। हमारा वैलिड मूव्स क्या है, दैट लेट मी टेल यू, यहां से गए, इधर गए, राइट गए, फिर आप जा रहे हो, आप जाके जब इधर जाने की कोशिश करोगे ना, दिस इज नॉट वैलिड। इधर जाने का मतलब क्या है, यू आर क्रॉसिंग द डायगोनल, इस डायगोनल को क्रॉस, यू कैन टच इट बट यू कैन नॉट क्रॉस इट, यू आर क्रॉसिंग हियर। ठीक है, आप क्रॉस नहीं कर सकते इसको, यू आर क्रॉसिंग, उसका मतलब क्या है, ये यहाँ यहाँ जाके इधर से इधर जाओगे, इधर से जाओगे तो फिर ये क्या होगा, क्रॉस, ये वैलिड नहीं है, दिस वन इज नॉट वैलिड, ये रास्ता वैलिड नहीं है, क्योंकि यू आर क्रॉसिंग, यू कैन नॉट क्रॉस इट। ठीक है, ये ऐसे करके जा रहे हैं, बीच में एक बहुत बड़ा नदी है, देयर इज नो ब्रिज, तो यू कैन नॉट क्रॉस दैट थिंग, तो आपको ऐसे करके ही जाना पड़ेगा, इधर से इधर, फिर इधर 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 इधर, ऐसे करके जा सकते हो, या आप ये ऐसे भी जा सकते हो, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, तो देयर आर वेरियस वेज, बहुत सारे तरीका है जिससे आप जा सकते हो। ठीक है, तो सपोज मैंने ले लिए 4 राइट, 1 2 3 4, 4 राइट ले लिए, चार अप ले लिए, तो क्या होगा, हम पहुंच गए 4 4 4 डेस्टिनेशन, उसका मतलब क्या है, 4 राइट 4 अप, इससे कहाँ पहुंच गए, डेस्टिनेशन में, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक 8 हो गया, तो फैक्टोरियल 8, ये भी तो पेयर हो रहा है, वही ब्रैकेट की तरह ही हो रहे हैं, बैलेंस पैरेंथेसिस की तरह ही हो रहा है, कैन यू सी, 4 है तो 4 है, ठीक है, 8 फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2n वही जैसे पहले किए थे, 2n उसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या है 2n, ठीक है, 2n कब होते हैं, जब व्हेन देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन, व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, जब रेस्ट्रिक्शन ना हो तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 2n, तो आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, इधर ऐसे 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 भी जा सकते हो, और जब रेस्ट्रिक्शन होगा तब आ जाएंगे हमारा कैटल नंबर का रोल। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो 2n, तो जब रेस्ट्रिक्शन होगा तो व्हाट विल हैपन, दैट्स द थिंग, तो इट इज एग्जैक्टली, जब रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे ना, जब रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे तो फिर इट विल बी द सेम एज द बैलेंस पैरेंथेसिस प्रॉब्लम, मतलब क्या, नंबर ऑफ आवर्स must be greater than or equal to number of use, exactly like balanced
पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, ठीक है, ठीक है। आर कैन बी टेकन एज द, आर को आप ले लो ओपनिंग ब्रैकेट, और यू को ले लो एज क्लोजिंग ब्रैकेट एंड सॉल्व इट, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्या होगा, तो हमारे कैटल सी एन इक्वल टू कितना होगा, पाथ जो वैलिड पाथ होगा 2n सी एन अपॉन n+1। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कैटल नंबर, ठीक है, 2n सी एन अपॉन n+1। ओके, क्योंकि क्या करें कि इधर से हम जा नहीं सकते, इस जगह से जा नहीं सकते, इधर से जा नहीं सकते, तो फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ आवर्स राइट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स। अब देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी से ही करते, रेड ले लेते हैं, हाँ ठीक है। अब एक एक हो गया, इधर गए, 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 इधर गए। अब देखते राइट कितना है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ राइट 4 है, और नंबर ऑफ आप कितना है, 1 2 3 4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, नंबर ऑफ आवर्स ग्रेटर ही होंगे। अब देखते कैसे, आप एक ये रास्ता ले लीजिए, इस रास्ते को, एक नंबर ऑफ राइट ये हो गया, एक रास्ता ये, ऐसे करके यदि जाओगे तो ये यू विल गेट दिस थिंग ओनली, ठीक है। तो हम यदि आर को ओपनिंग ब्रैकेट और यू को क्लोजिंग ब्रैकेट ले लोगे तो यू विल गेट दिस सेम थिंग। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द कैटलन नंबर, ओके। अब कैटलन नंबर का बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेट्स गो थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ कैटलन नंबर, और इसके बारे में भी डिटेल अभी करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। पहले एप्लीकेशन ऑफ कैटलन नंबर करते हैं, कैटलन नंबर। नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री यदि निकालने बोले तो आप कैटल नंबर के थ्रू से कर सकते हो, कैसे अभी हम बात करेंगे। नंबर 2, अनबैलेंस ट्री, अनलेबल ट्री, सारे बारे में बात करेंगे, अनलेबल ट्री। ये सारे जो टॉपिक है, ये क्या है, ये जो टॉपिक है, ये सारे है आपके डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक, ओके। तो सी दिस इज ऑल्सो कवर्ड ओवर हियर। नंबर 3, बैलेंस पैरेंथेसिस, वो तो हमने कर चुके, बैलेंस पैरेंथेसिस। नंबर 4, डिक वर्ड्स, डाइक वर्ड्स, यू कैन से डाइक वर्ड्स, सब बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 5, माउंटेन रेंजेस, कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, दैट विल सी। नंबर 6, पाथ ऑन ग्रिड, जो हम ऑलरेडी कर चुके। नंबर 7, कॉन्वेक्स पॉलीगन, अब ये क्या होता है ये भी देखेंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगन ये क्या हो गया, ये ग्राफ का पार्ट है, ग्राफ थ्योरी की। कनेक्ट डिसजॉइंट कॉर्ड्स, डिसजॉइंट कॉर्ड्स। नंबर 9, ways of triangulation। तो क्या होता है, इतनी सारे टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब कैसे ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हम एक एक एग्जांपल लेके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो दिस आर द थिंग्स, तो यू कैन अंडरस्टैंड द कैटल नंबर, तो हम लोग की समझ में आ गए। अब क्या होता है, ये क्वेश्चन का जब पैटर्न मैं बता दूंगा ऐसे ऐसे करके सॉल्व करना है, तो फिर कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन यदि घुमा फिरा के आएंगे, क्योंकि आएंगे ये सारे क्वेश्चन आएंगे, आप हाँ ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जब आएंगे तो फिर आप इजिली सॉल्व कर लोगे। तो so let's start with the examples, the applications you can say. So how to do, first we will discuss number of BST, कितने बाइनरी सर्च ट्री बनेंगे, ओके। फर्स्ट एप्लीकेशन इज नंबर ऑफ BST, नंबर ऑफ BST, नंबर ऑफ BST। सपोज 0 नोड्स आर देयर, तो कुछ भी नहीं बनाना, तो दैट इज वन वे, कुछ नहीं बनाना तो वन वे, ठीक है। 1 नोड, तो क्या करना पड़ेगा, 1 नोड में 1 वे है, सपोज A इज द नोड, ओके, तो ओनली 1 नोड, ठीक है। 2 नोड्स, तो क्या होगा, A से B हो सकता है या B से A से हो सकता है, इट्स लाइक दिस। तो 2, ओके। तो ऐसे करके 3 नोड्स का यदि करते हैं, 3 नोड्स, 3 नोड्स के क्या होंगे, कितने ट्रीज बनेंगे, BST बाइनरी सर्च ट्री, ए से BC,
अब बी से सी हो सकता है या सी से बी हो सकता है, एक हो सकता है ये, ठीक है, बी से बी, बी से ए और सी, और एक हो गया सी से ए बी। एग्जाम्पल ले लो, सपोज ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सपोज ए इज द स्मॉलेस्ट, बी इज द ग्रेटेस्ट, यू कैन से सी इज द ग्रेटेस्ट। ओके, तो क्या हो गया, सी का लेफ्ट में ही दोनों ए बी आएगा। अब क्या हो सकता है, ए से बी हो सकता है या बी से ए हो सकता है। ए हो सकता है, तो एक दो तीन चार पांच, पांच ट्री हो रहे हैं। अब देखो पांच ट्री जो हो रहे हैं विथ थ्री नोड्स, एन इक्वल टू थ्री में कितने हो रहे हैं, फाइव ट्रीज। तो हम इसको लिख सकते हैं टू एन सी एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। यही था ना फॉर्मूला, कैन यू सी द फॉर्मूला? हाँ, टू एन सी एन अपॉन एन प्लस वन, सॉरी, टू एन सी एन अपॉन एन प्लस वन। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, एन इक्वल टू थ्री, तो टू थ्री सिक्स, सी थ्री इंटू वन अपॉन एन प्लस वन। देखते हैं तो क्या हो गया, फैक्टोरियल सिक्स बाई फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल थ्री इंटू एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू थ्री है, तो थ्री प्लस वन विच इज इक्वल टू कितना, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल थ्री इंटू फोर, फैक्टोरियल थ्री गॉन, थ्री टू जो सिक्स, फोर जो ट्वेंटी फोर गॉन, तो फाइव, तो फाइव बी एस टी। देखो वन टू थ्री और इधर से एक होगा चार और एक पांच, फाइव बी एस टी। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ कैटल नंबर, प्रूव्ड। आप लोग सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के एग्जाम में चले जाते हो, कैटल नंबर क्या है, टू एन सी एन माइनस वन, आप लोग को वो कुछ नहीं पता, दैट्स द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेबल्ड ट्रीज, यू नो व्हाट इज अनलेबल्ड? अनलेबल्ड ट्रीज, जिसका कोई लेबलिंग नहीं होता, जैसे इसमें ए बी सी, मैंने यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है, यहाँ पे कोई लेबल नहीं होता इस तरह की। इस तरह का कोई ट्री यदि है दैट इज अनलेबल, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, तो उसके क्या बोलते हैं, अनलेबल ट्रीज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ अनलेबल ट्रीज इज निकालने, नंबर ऑफ अनलेबल ट्रीज। तो क्या होगा, इक्वल टू सेम, टू एन सी एन इंटू वन अपॉन एन प्लस वन, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कैटल नंबर। अब एक क्वेश्चन देगा, सपोज इंपॉर्टेंट, if the number of unlabeled trees equal to k, then find the label, find the number, sorry, find the number of labeled trees, find the number of labeled trees। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ लेबल ट्रीज कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है, सिंपल लिख लो, इन फैक्टोरियल इंटू के। ओके, ये फॉर्मूला याद रखो आप। अब डाइक वर्ड्स की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आ गया डाइक वर्ड्स, नंबर थ्री, डीवाई के डाइक वर्ड्स। एक सेकंड, अब व्हाट इज ए डाइक वर्ड? डाइक वर्ड का डेफिनेशन हम लिखते हैं, गिवन n number of x's, n numbers of x's and n number of y's। ठीक है, अब क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, देख रहे हो, मेनी और वेज को मैंने एक साथ लिख लिया, मेज लिख दिया। अब ज्यादा टॉपिक के अंदर चले जाओगे तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाता है। देखो हाउ आई एम राइटिंग, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज देम सच दैट such that at no point, at no point the number of y's is more than
number of x's from the initial point. ठीक है, अब क्या होता है, ये क्या मीनिंग क्या है, डाइक वर्ड्स गिवन एन नंबर ऑफ एक्सेस एन नंबर ऑफ वाइज दोनों दिया हुआ, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज देम सच दैट एट नो पॉइंट द नंबर ऑफ वाइज इज मोर देन द नंबर ऑफ एक्सेस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। मतलब इनिशियल पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर जैसे एक्स वाई, तो दिस वन इज द इनिशियल पॉइंट, स्टार्ट इसी से हो रहा है ना, दिस वन इज द इनिशियल पॉइंट। तो इसी पॉइंट से नंबर ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वाई। ओके, नंबर ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ वाई फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ओनली। जैसे एग्जांपल ले लो, वैलिड वाई एक्स, तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल पॉइंट में वाई है, नंबर ऑफ वाई इज ग्रेटर देन, इस पॉइंट में क्या, नंबर ऑफ वाई इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एक्स, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये गलत है। अब जैसे एक्स वाई, एक्स एक्स वाई वाई ये है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन है, नंबर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वाई इन द इनिशियल पॉइंट, और हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू है, देखो इनिशियल पॉइंट में भी है और बाकी टाइम पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, मोर देन, ओके, मोर देन, मतलब क्या है, ये इनिशियल पॉइंट में तो ग्रेटर होगा, उसके बाद लास्ट में यदि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो इट इज एक्सेप्टेबल। जैसे नंबर ऑफ एक्सेस क्या है, नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ वाई, यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट में वन है, यहाँ पे जीरो है, फाइन, ये कंडीशन तो, यहाँ पे क्या है, टू है, जीरो है, यहाँ पे क्या है, टू है, वन है, यहाँ पे टू है, टू है, तो इससे ग्रेटर देन इक्वल टू, इनिशियल पॉइंट में हमारा ग्रेटर होना जरूरी है, कीप इन माइंड। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इसको दिस इज ऑल्सो ए पार्ट एग्जाम्पल ऑफ कैटलन नंबर, कैटलन नंबर, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कैटलन नंबर। आप क्या करोगे, आप ले लो एक्स, टू एक्स टू वाई, अब इसको यदि हम क्या करेंगे, टू पेयर्स है ना, तो हम क्या कैसे कर सकते हैं, एक्स वाई कर सकते हैं, और एक ऐसे कर सकते हैं, तो टू वेज में कर सकते हैं। और एन इक्वल टू थ्री लोगे, एन इक्वल टू थ्री लेने से कितने वेज होंगे, एन इक्वल टू थ्री लेने से कितने वेज होते हैं, यहाँ पे मैंने किया होगा शायद, एन इक्वल टू थ्री लेने से फाइव वेज, देखते हैं करके देखते हैं, लेट्स चेक इट, एन इक्वल टू थ्री, एक्स 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 वाई वाई वाई, ये एक हो गया, अब एक हो गया एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये टू वेज हो गया, एक हो गया एक्स, ओके, वाई वाई एक्स एक्स वाई वाई, तो कितना हुआ, दो हो गया एक्स वाई, दिस इज ऑल्सो एक पॉइंट, ये भी ठीक है, स्टार्ट विथ एक्स, ओके, एक्स, उसके बाद लिख सकते हैं वाई एक्स एक्स वाई एक्स, ऐसे भी ये कितने हो गए, देखो तो एक दो तीन, देखो गलत किया ना, एक दो, यहाँ पे वाई, वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, तो ये भी एक हो गया। तो इस तरह से हम अरेंजिंग अरेंजिंग द थिंग्स, एक्स रहेगा इनिशियल पॉइंट में, एक्स रहेगा, नंबर ऑफ एक्स वुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वाई एट द इनिशियल पॉइंट, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा बाद में, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए होगा, ये क्या होगा, पेयर है ना, थ्री पेयर मतलब क्या होगा, थ्री एक्स थ्री वाई, तो इक्वल टू तो होना ही है, लेकिन इनिशियल पॉइंट में एक्स शुड बी ग्रेटर, माने इट शुड स्टार्ट विथ एक्स, सिंपल, इसका मतलब ये इट शुड स्टार्ट विथ एक्स, तो ऐसे करके करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फाइव वेज हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ कैटलन नंबर, तो टू एन सी एन अपॉन एन प्लस वन, ओके। अब एक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन रेंज, फोर्थ इज माउंटेन रेंज। अब माउंटेन रेंज में क्या बोलते हैं, काउंटिंग द नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस possible with counting the number of mountain ranges possible with n strokes, n up strokes and n down strokes। up stroke मतलब क्या होते हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, और डाउन स्ट्रोक मतलब हम नीचे आ रहे हैं, बट वी शुड बी अबव द लेवल, अबव सी लेवल, और अबव सी लेवल और हॉरिजॉन्टल लाइन यू कैन से। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, काउंट द नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस पॉसिबल, ओके, मतलब क्या होते हैं, लेट्स राइट, काउंटिंग द नंबर ऑफ माउंटेन ranges mountain ranges possible with n upstrokes and n downstrokes with n upstrokes and n downstrokes such that
it always stay above the horizontal line. और सी लेवल ये भी बोल देते, सी लेवल भी बोल देते, ठीक है, सी लेवल, सॉरी, सी लेवल। आप देखो एन अप स्ट्रोक्स और एन डाउन स्ट्रोक्स, मतलब क्या हो रहा है, ऊपर जितने, ये तो ऊपर यदि 2 टाइम्स आप अप स्ट्रोक गया तो एन डाउन स्ट्रोक, मतलब क्या हो रहा है, दिस इज ऑल्सो इन पेयर्स। कैन यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, ये भी पेयर्स में ही है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन पेयर्स, ठीक है, एन ऊपर जा रहा है, एन डाउन जा रहा है, तो यू कैन से दैट मीन्स कैटल नंबर कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, पेयर्स में, हमेशा ही पेयर्स की कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, यहाँ भी एक पेयर की कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है, डाइकवर्ड्स, अनलेवल्ड में भी एक पेयर का कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी क्या बोलते हैं इसको, बीएसटी में भी पेयर की बात ही हो रही, पेयर्स की बात है, लेफ्ट और राइट दो, टू पेयर्स आर देयर, अंडरस्टूड, तो इट्स अबाउट टू पेयर, इट्स अबाउट अ पेयर, हम लोग पेयर्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे करेंगे, एन इक्वल टू जीरो कर दिया, एन इक्वल टू जीरो मतलब नो ऑब्स्ट्रक्ट नो, तो क्या हुआ, हम कहीं ऊपर जा ही नहीं रहे, तो क्या हो गया, ये वन वे, हम कहीं नहीं जा रहे, ऊपर जा ही नहीं रहे। अब एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ले लो, दिस इज ओनली द वे, ये अप स्ट्रोक है, ये डाउन, ये अप स्ट्रोक है, ये डाउन स्ट्रोक है, ठीक है, ओनली वन वे। अब एन इक्वल टू टू ले लो, एन इक्वल टू टू मतलब क्या होगा, चार होगा, दो दो अप होगा, दो डाउन होगा, एन इक्वल टू मतलब दो अप और दो डाउन, और एन इक्वल टू मतलब वन अप वन डाउन, ये तो समझ आ गया। और एन इक्वल टू जीरो मतलब जीरो अप जीरो डाउन, इसका मतलब यही है, तो टू अप, तो हम क्या करेंगे, ऐसे आ सकते हैं, एक सेकंड मैंने थोड़ा डायग्राम में, नहीं तो आप डायग्राम को लेके भी दो चार क्वेश्चन पूछ लोगे फालतू की, ठीक है, अप डाउन सेम साइज के, तो ठीक है, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, ये एक हो सकते हैं, और एक और क्या सकते हैं, ये आप गए, फिर एक और आप गए, ठीक है, तो दो अप हो गए, फिर एक डाउन गए, फिर एक डाउन गए, तो क्या हुआ, टू वेज हुआ ना, टू वेज, एन इक्वल टू थ्री, तो कितना होना चाहिए, फाइव वेज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैटल नंबर, देखते हैं, वन अप टू अप थ्री अप, ऐसे करके क्या करना पड़ेगा, फोर फाइव सिक्स, मैंने थ्री अप थ्री डाउन, यही होना चाहिए, तो ये दिस इज वन वे, और एक और है, वन अप फिर वन अप वन डाउन, फिर वन अप वन डाउन, फिर वन डाउन, मतलब क्या हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो कितने हुआ, सिक्स, थ्री अप थ्री डाउन हो गया, तो दिस इज ऑल्सो वन वे, एक और वे क्या हो सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे भी कर सकता हूँ, तो क्या हो गया, वन टू थ्री, थ्री अप थ्री डाउन, यू कैन सी, तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, एक ऐसे करके, ठीक है, ग्राफ थ्योरी में बहुत इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कीप इन माइंड, हम लोग ग्राफ थ्योरी बहुत करेंगे, ऐसे भी हो सकता है, तो फाइव वेज, तो एन इक्वल टू थ्री फाइव वेज, मतलब क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो कैटल नंबर प्रॉब्लम, तो टू एन सी एन अपॉन एन प्लस वन, यही तो है, तो दिस इज द आंसर, दिस वे। तो आप लोग देख रहे हो, एक ही कॉन्सेप्ट से आप लोग बार बार बोल रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या करेंगे, आप लोग बार बार पूछ रहे थे कौन सा क्वेश्चन कैसे, तो आप जो हमारा जो वट एवर विल टीच इन लेक्चर, लेक्चर में इतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो इजीली यू कैन सॉल्व इट, दैट्स माई एम, दैट द थिंग वी विल डू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पाथ हम रीड कर लिए, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, अभी कॉन्वेक्स पॉलीगन से क्या करेंगे, पॉलीगन से हम ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, कितने नंबर ट्राइंगल्स होगा, नंबर ऑफ वेज, इससे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ ट्राइंगुलाइजेशन
ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अब यहां पे मैं एक दो बातें बोलना चाहूंगा। जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से ही कैटलन नंबर का रूल फॉलो हो गया। यहाँ पे रूल फॉलोज। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आई थिंक विल अंडरस्टैंड बेटर। n इक्वल टू 0, 0 लोगों तो क्या होगा, 0 में नथिंग, तो क्या होगा 1 वे। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मतलब क्या होगा, 1 पेयर, तो ये तो 1 वे होगा, दिस इज ऑल्सो 1 वे। अंडरस्टूड। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, मतलब क्या हो गया 4। n इक्वल टू 2 हो गए, तो हम क्या कैसे लिखेंगे, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 से तो कोई पॉलीगन नहीं बनेंगे, n इक्वल टू 3 ले लेते हैं। 3 लेंगे तो क्या हो गया, ट्राइंगल बना, एक ही ट्राइंगल बन रहा है 1 वे, सिंपल। ये भी 1 वे। 1 सेक, अभी सॉरी एक्चुअली आई गॉट डिस्टर्ब्ड विद समबडी, वन किड केम। अब n इक्वल टू यदि 4 करेंगे, n इक्वल टू 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 वर्टिसेस हो गए, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकते हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू 4 में कितने हो रहे, n इक्वल टू 4 4 वर्टिसेस में कितने हो रहे, 4 वर्टिसेस से, तो 2 वेज, वी आर गेटिंग 2 वेज ओनली। हाँ, 2 वेज में ही हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, इन 2 वेज, इन 2 वेज वी कैन फॉर्म ट्राइंगुलाइजेशन। ठीक है, द 2 वेज, ओके, अंडरस्टूड। अब n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 लोगे तो क्या होगा, n इक्वल टू 5 मतलब 5 वर्टेक्स, n इक्वल टू 5 मतलब क्या होगा, 1 2 3, ये वाला चीज, दिस इज आई थिंक पेंटागन है, 1 2 3 4, 1 2 3 2 3, अच्छा ये गलत हुआ, दिस इज नॉट द थिंग, लेट मी रब इट। 5 साइड्स का बनाते हैं पहले, पेंटागन बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ये ऐसे कुछ है। ठीक है, इसका हमें ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, इसमें क्या कौन कौन सा ट्राइंगल हो सकते हैं, एक ऐसे हो सकते हैं, एक ऐसे हो सकते हैं, ओके, ये वाला नहीं, लेट मी टेक इट। बहुत सारा ट्राइंगल हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, ऐसे करके डॉट डॉट बहुत सारे ट्राइंगल। तो इसमें हम n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में क्या करेंगे, 2n cn वन प्लस n प्लस 1, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपरली दिमाग में डाल लो। ठीक है, तो n इक्वल टू 0 मतलब क्या है, 0 वर्टेक्स, n इक्वल टू 1 मतलब एक, यहाँ पे ये हुआ है, आई वाज थिंकिंग अबाउट पेयर, हियर देयर इज नो पेयर फर्स्ट, तो क्या हो गया 1 वर्टेक्स, 1 वर्टेक्स मतलब क्या हो गया, एक डॉट हो गया, और यहाँ पे क्या 2 मतलब 2 वर्टेक्स, n इक्वल टू 3 3 वर्टेक्स, तो क्या हो गया 3 लाइंस 1 वे, अंडरस्टूड। तो हम क्या कह रहे हैं, n इक्वल टू 3 तक, n इक्वल टू 4 तक हमारे क्या हो रहा है, इट्स नॉट फॉलोइंग द कैटलाइन कॉन्सेप्ट। n इक्वल टू 5 से ऑटोमेटिकली आप लोग खुद घर पे क्या करोगे, ये पेंटागन को लेके आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यदि ड्रॉ करोगे तो इट विल फॉलो द कैटलाइन नंबर, यू जस्ट चेक इट, ओके, you check it, you will get the number, you will get the value. Now next is what, actually time is short because we have to cover a lot more topics, तो हम लोग करना पड़ेगा कनेक्ट डिसजॉइंट कोड्स। ठीक है, अब कनेक्ट डिसजॉइंट कोड्स क्या है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, देखते, ये फिफ्थ पॉइंट है ना, फिफ्थ है ना, अच्छा जो भी है, कनेक्ट डिसजॉइंट
कॉर्ड्स, मतलब क्या है, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, नहीं ये सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके भी हो सकता है, वन पेयर, ठीक है। तो अब ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। आप सपोज ये कितना हो गया, ये टू पेयर्स हो गए, एक ये एक पेयर, एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, तो टू पेयर्स आप इस तरह से कर सकते हैं, ओके। अब थ्री होगा तो क्या होगा, एक दो, इस तरह का दिया हुआ है, एंड दे शुड नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ऐसे नहीं कि ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट अलाउड, इंटरसेक्शन इज नॉट अलाउड। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का कितनी कॉर्ड्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन हाउ मेनी वेज, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2n cn इंटू 1/n+1, यही फॉर्म में डाल दो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है, कुछ करना नहीं है, इस फॉर्म में डाल दो सिंपल, एंड यू विल गेट द आंसर, ओके। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कैटलन नंबर, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट, होप आप लोगों को समझ में आ गया कैटलन नंबर। नाउ विल स्टार्ट विथ जनरेटिंग फंक्शन, generating function, this is also a very important topic, okay. Let's start with so let's talk about generating functions, okay. So first, whenever we talk about generating functions, so before that we have to talk about numerical functions also, माना generate किसकी generation generate करेंगे, किसके लिए functions बनाएंगे, we are going to create functions on numeric function, okay, generating functions on numeric functions actually. So first we should know what is a numeric function, so let's talk about numeric function. Numeric function, ठीक है, is denoted by a naught, a1, a2 डॉट 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 ar डॉट डॉट डॉट, ऐसे चल रहे, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज, एंड ar इज द rth रूट, ar is the rth term of this function, of this series you can say, okay. तो एग्जांपल ले लो 1 4 9 डॉट डॉट डॉट, इसका हम कैसे लिखेंगे, ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर, अब आर का वैल्यू वन ले लो, तो वन ही होगा, वन स्क्वायर वन, आर का वैल्यू टू ले लो तो क्या होगा, टू स्क्वायर इज फोर, आर का वैल्यू थ्री ले लो तो थ्री स्क्वायर इज नाइन, तो दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन, generating function of this, and this is the numeric function, okay. This one is the numeric function and this is the generating function for this numeric function. Hope it is clear. Now we are going to take one more example, 0 3 6 9 12 31 63 ऐसे कुछ है, डॉट 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 चल रहे, तो इसका जेनेटिव फंक्शन क्या होगा, ए आर इक्वल टू 3r, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, और 2r माइनस 1 व्हेन r ग्रेटर देन 4। इसका मीनिंग क्या है, वी शुड अंडरस्टैंड दिस। जैसा r इक्वल टू 0 करो, क्या बोला, r इक्वल टू 0, 0 से 4 तक का ये फंक्शन चलेगा, तो r इक्वल टू 0 करो तो देखते हैं, r इक्वल टू 0 तो 3 इंटू 0 इज 0, r इक्वल टू 1 करो तो क्या होगा, 3 इंटू 1 इज 3, r इक्वल टू 2 करो, 3 इंटू 3 इज 9, r इक्वल टू 4 करो, 3 इंटू 4 इज 12। अब r इक्वल टू यदि 5 करते हैं तो 3 इंटू 5 इज 15, तो 15 है यहाँ पे, इस फंक्शन में 15 तो है ही नहीं, इट्स मिसिंग, 15 इज नॉट देयर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब ये हो रहा तो फिर क्या हो रहा, r ग्रेटर देन 4 के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, देखते हैं, r इक्वल टू 5 कर दो तो 2 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1, 2 टू द पावर ऑफ 5 इज हाउ मच, 32 माइनस 1 इज 31, ओके। r इक्वल टू 6 कर लो तो 2 to the power of 6 minus 1, 2 to the power of 5, so 64 minus 1 is 63, let me see 63 is there, तो ये फंक्शन है, this is the generating function of this series, this is the generating function of this numeric function, okay, so this is the way to write, hope I am clear। अब let, इतना तो क्लियर हो गया आप लोग को, इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, that's why you should do these things, okay। now let a0 a1 a2 dot 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 ar be a numeric function,
be a numeric function. Okay, then the infinite series is a infinite series है, then the infinite series in terms of z is a0 z0, a1 z1, z to the power of 1, a2 z square, a3 z cube, डॉट डॉट डॉट, इसके बाद ए आर जेड टू द पावर ऑफ आर is called the generating function generating function of the numeric function. ओके, ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन. तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया. अब जैसे ये है 0369 इस तरह के दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखते हैं? इसका जेनेरेटिव फंक्शन क्या होगा? 0 3 6 9 12 31 63 डॉट 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 ऐसे करके दिया हुआ है. जिसको लिखने के कैसे? तो 0 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 0, 3 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 1, 6 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 2 प्लस 9 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 3. ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे? दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन. दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन. ठीक है. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए. इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला है, जो बना बनाया फार्मूला है, वो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. वो फार्मूला याद रहेगा तो इट इज इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस. आप न्यूमेरिक फंक्शन एक तरफ लिखते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन, और एक तरफ लिखते हैं जनरेटिंग फंक्शन. जनरेटिंग फंक्शन. ओके, अब जैसे a0 ए आर इक्वल टू आर, ठीक है. तो इसको क्या, इसका फंक्शन क्या है? 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस जेड. ठीक है. अब ये कैसे हुआ? हाउ इट हैपेंड? ठीक है. आर इक्वल टू, आप सोच लो, आर इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, ए आर इक्वल टू 1 ले लो. ठीक है. तो क्या लिखेंगे इसको? ए आर इक्वल टू, आर नहीं है, ए आर इक्वल टू 1 है, इट्स 1. मतलब क्या हो रहा है? ए ऑफ 0 इक्वल टू 1 होता है, ए ऑफ 1 इक्वल टू 1 होता है, ए ऑफ 2 इक्वल टू 1 होते हैं, या ए ऑफ 3 इक्वल टू 1. मतलब ऐसे करके चल रहा है, 1 1 1 1 1, इस तरह के चल रहे हैं सीरीज. तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज द, क्या हो गया? ये न्यूमेरिक फंक्शन है. दिस इज द न्यूमेरिक फंक्शन. न्यूमेरिक फंक्शन, न्यूमरेटर नहीं है, एनआर को मैं न्यूमेरिक शॉर्ट में लिख रहा हूं. ठीक है. अब इसको यदि हम लिखे इन टर्म्स ऑफ जेनेरेटिंग फंक्शन, तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 0 प्लस 1 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 3 प्लस डॉट डॉट डॉट. ओके. तो जेड टू द पावर ऑफ 0 इज 1, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट. होप आई एम क्लियर. ठीक है. अब क्या है दिस वन? इसका ये क्या है? दिस वन इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ब्रैकेट में जीपी. जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? दिस वन इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म. सेकंड बाई फर्स्ट यदि करोगे, जेड बाई 1 कितना होता है? जेड ही होता है. थर्ड बाई सेकंड करो, जेड स्क्वायर बाई जेड इक्वल टू कितना? 1 होता है, जेड ही होता है. तो ये देखोगे जेड क्यूब बाई जेड स्क्वायर, सब में जेड. तो क्या हो गया? दिस वन इज जियोमेट्रिक. और क्या? दिस वन इज इनफाइनाइट सीरीज. अगेन द सीरीज इज इनफाइनाइट. देयरफॉर सम क्या होगा? सम इक्वल टू 1 by 1 minus r. r is what? r is the common ratio. कॉमन रेशियो, बेसिक बातें सारे बता रहा हूं आप लोगों को. विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस जेड. तो इसका क्या हो गया? ज्योमेट्रिक, इसका जो फंक्शन ये है, जेनेरेटिव फंक्शन क्या? 1 अपॉन 1 माइनस जेड. जेड का वैल्यू आप पुट करो, यू आर गोइंग टू गेट इट. वेयर जेड? ठीक है. इतना क्लियर है? 1 अपॉन 1 माइनस आर. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद ऐसे करके एक और फंक्शन है,
ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर, ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब क्या, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे करके चलेगा। था जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब, तो ये क्या होगा, जेड प्लस 2 जेड स्क्वायर आर स्क्वायर ना, तो आर इक्वल टू 2, तो क्या हो गया ये 4 जेड स्क्वायर प्लस 9 जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, जेड इंटू जेड प्लस 1 अपॉन 1 माइनस जेड का होल क्यूब। ये फॉर्म है, आप लोग ये कैलकुलेट करके देखोगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड वाले मैं सारे लिख देता हूँ फॉर्मूला। थर्ड इज ए ऑफ आर इक्वल टू एन सी आर, ऐसे दिया हुआ है। इसका फॉर्म क्या है, जेड प्लस एन सी वन जेड प्लस एन सी टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, विच इज इक्वल टू 1 प्लस जेड टू द पावर ऑफ एन। ये एक फॉर्म है। ओके, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। नंबर 4, ए ऑफ आर इक्वल टू अल्फा टू द पावर ऑफ आर। अल्फा टू द पावर ऑफ आर है तो क्या होगा, 1 प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 अल्फा आर जेड आर प्लस डॉट डॉट डॉट, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा जेड। अब हम लोग सारे चीज एक्सप्लेन करते हैं, सेकंड थर्ड सब बता देते हैं। लेट्स डू इट। अब जैसे ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर है, लेट्स डू दिस थिंग। ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर, आई थिंक दिस इज द थिंग। ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ए ऑफ 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर 1। ए ऑफ 2 इक्वल टू कितना होगा, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ए ऑफ 3 इक्वल टू कितना होगा, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। ए ऑफ 4 इक्वल टू क्या होगा, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिक फंक्शन क्या होगा, 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। सॉरी, तो जेनेटिक सीरीज क्या होगा, सीरीज क्या होगा, आप सिंपल जेड मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 0 प्लस 4 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 1 प्लस 9 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 2 प्लस 16 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कुछ हो रहा है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 जेड प्लस 9 जेड स्क्वायर प्लस 16 जेड क्यूब। ओके,